Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Sadia and I am a teacher of class 5. Today we are going to discuss our diary and I am also going to briefing some subjects. So let's start our lecture now. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डायरी पे इंग्लिश का सब्जेक्ट बताया गया है और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको दी गई है चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट ट्रांसलेशन रिवीजन में। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसलेशन आपको इसलिए दी गई है क्योंकि पहले आपको ये पूरा चैप्टर जो है हमने एक एक पैराग्राफ करके इसको दिया था ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करें और आई होप सो कि आप लोगों ने घर में याद किया होगा इसको। तो इसीलिए अब कंप्लीट रिवीजन के लिए मेजर राजा अजीज भट्टी यूनिट नंबर 8 है हमारा। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है और इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि पता है कि पेपर में ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश टू उर्दू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे फिर ही आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, मेजर राजा अजीज भट्टी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि वो कहाँ से आए थे, हांगकांग से आए थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी में जो है हिस्सा लिया, उसके बाद उन्होंने जो है BRB के किनाल पे यानी कि बम्बा वाली रावी बेटियाँ के किनाल पे उन्होंने जो है वो जंग लड़ी थी और उसके बाद उनको जामे शहादत नोश किया था उन्होंने। और उनको कौन सा अवार्ड मिला था आप लोगों को पता होगा, चैप्टर के एंड पे बताया गया है, निशान हैदर के अवार्ड से उनको नवाजा गया था। ठीक है, और फिर उनकी डेथ के बाद बहुत सारी जगह जो हैं उनके नाम से लोगों ने बनाई। ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिया गया था, बस इस कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट डायरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है उर्दू। ठीक है, उर्दू की आप लोगों की 2 मरतबा जो है कंप्लीट बुक की रिवीजन हो चुकी है, फिर भी अभी मजीद रिवीजन के लिए हम आप लोगों को सबक नंबर 13 इसमें है मालिक और नौकर वाला। ठीक है, मालिक और नौकर वाला इसमें चैप्टर है, गौर से देख लें। मालिक और नौकर वाले चैप्टर की उर्दू का पता आप लोगों को हम क्या करवाते हैं, अल्फाज मायने सवाल जवाब और अल्फाज जुमले, यही 3 चीज़ें होती हैं ज़्यादा। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी किस्म की आप लोगों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, पेपर के लिए एक एक चीज़ आप लोगों ने रेडी करनी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मैथ। ठीक है, मैथ की मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा ब्रीफिंग दूंगी, इसलिए मैथ का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7A। 7A जो है वो आपकी हो चुकी है, अब आज हमने स्टार्ट करनी है 7B। ठीक है, 7B आप लोगों ने कंप्लीट आज लोग प्रैक्टिस करनी है और आज इसकी जो प्रैक्टिस करनी है इसमें सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड। आप लोगों को यहाँ पे जो है ट्रायंगल्स मुख्तलिफ किस्म के बना कर दिए गए हैं, इन ट्रायंगल्स को आपने देख के पहचानना है कि इनमें से कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और कौन सा इसमें से स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये 2 साइड्स पे लाइन लगाई गई है ना, आप लोगों की जो डायग्राम्स हैं उनमें भी यही चीज दिखाई गई है, डबल लाइंस जो है वो लगाई गई हैं, जिसकी वजह से वो शो करवाना चाह रहे हैं कि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं या 3 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो वाली ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड ना हो। तो इस तरह की ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल आप लोग खुद देखें इसमें से क्या वर्ड आप लोगों को समझ आ रहा है, इक्वल, इक्विलेटरल इक्वल। तो इसकी तीनों साइड्स अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल होंगी तो हम उसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। अब आप लोगों ने जो ऊपर वाली 2 ट्रायंगल्स पढ़ी हैं ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, पहली ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि किसी ट्रायंगल के अगर सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हो, एक ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल में आपने पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उससे नेक्स्ट ट्रायंगल में आप लोग पढ़ेंगे वो वाली ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स ही इक्वल ना हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो उसको हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी बुक में ये जो पहला पार्ट है
ये फर्स्ट पार्ट जो है आपकी बुक में, ये आपको दिया गया है कि आपको डायग्राम्स बना के दी गई हैं, ट्रायंगल्स बना के दिए गए हैं, आपने इनको देख के पहचानना है कि ये कौन सी वाली ट्रायंगल है। अब इसको जरा गौर से देखें, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स उन्होंने इन दोनों साइड्स के ऊपर लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, इसकी दो साइड्स इक्वल है, तो फिर ये कौन सी ट्रायंगल हुई? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट देखें, इस डायग्राम में भी आपकी दो साइड्स पे इक्वल लाइंस लगाई गई हैं। इस ट्रायंगल का भी यही मतलब है कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो जिसमें दो साइड्स इक्वल हो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट अब देखें, इसमें तीनों साइड्स पे लाइन लगाई गई हैं, तीनों साइड्स पे, तो ये कौन सी होगी? क्या बताया था मैंने? जो तीनों इक्वल होंगी वो कौन सी ट्रायंगल होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह आप लोगों ने सारी डायग्राम्स को देखना है और उनको जज करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो पार्ट है उसमें है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल्स को देखते हुए आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। अब पहले आप लोगों ने पढ़ी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलेस ट्रायंगल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. First we are going to read about acute angle triangle. वो वाली ट्रायंगल जो 90 से लेस देन हो उसको हम लोग कहते हैं acute angle triangle. अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई ट्रायंगल बना के दी गई है और उसमें उन्होंने मेजरमेंट लिखी है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद नोट करना है कि 45 जो है 90 से लेस देन होता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि 90 से लेस देन जोन सा होगा वो ट्रायंगल कौन सी होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि वो वाली ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस बच्चे को बनाना नहीं आता? सब बच्चों को आता है। बिल्कुल सीधी जो लाइन होती है इस तरह से, वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। तो कोई भी ट्रायंगल हम लोग इस तरह से कहते हैं ना जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी जो है एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट और राइट पे 90 डिग्री पे बंधी हो वो वाली कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी डेफिनेशंस की हैं पीछे, और उसमें आप लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल सारा पढ़ा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में आप लोगों ने उधर भी पढ़ा था कि वो वाला एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखती हूँ, जैसे कि है 125। अगर इस वैल्यू को हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए ये कोई भी एंगल जो 125 का होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लाजमी नहीं है 125 हो, कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है। आपने सिर्फ ये नोट करना है कि वो वैल्यू आपकी 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। ओके, मैथ का मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये 6 ट्रायंगल्स हैं, ये आप लोगों ने करनी है। और इसके अलावा आप लोगों को ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को नोटबुक पे करवाए गए हैं। इसके साथ हम लोगों ने कंस्ट्रक्शंस भी लिखवाई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वहां से देख के इनको प्रिपेयर करना है। आज के काम में आपकी 7B एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट हम जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत ही मेन सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। साइंस के आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। अब हम मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों का पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल की साख्त, यानी फूल का जो हिस्से हैं उसमें आप लोगों ने वो भी बताने हैं, ठीक है। इसके बारे में आपकी टीचर साइंस की आपको डिटेल से बता चुकी हैं,
थोड़ा सा शॉर्ट इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। रीड इट अगेन। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपल के बारे में। सेपल के बारे में जब हम पढ़ने लगे हैं तो आपको मैं इतना एक्सप्लेन करूं कि सेपल जो है ना, ये एक फूल के नीचे वाला पार्ट होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग रोज फ्लावर लेते हैं, रोज का या कोई भी आप फ्लावर लेते हैं, उसके नीचे जो है ना, एक तो होता है ये फ्लावर के नीचे ये वाला लीफ। लीफ के अलावा जो फ्लावर होता है उसके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ग्रीन ग्रीन कलर की साथ लगी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। A bud of flower is often covered by leaf-like structure called sepal। ठीक है, ये जो आपका फ्लावर है ये कवर हुआ होता है छोटी छोटी पत्तियों से, जिनको हम लोग बोलते हैं सेपल। ये सेपल है। ठीक है, ये लीफ नहीं है, लीफ जो है वो दूसरा होता है। ठीक है, ये होता है लीफ, ये है सेपल जो कि आपके फ्लावर को नीचे से कवर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ना है वो है पेटल्स। ठीक है, पेटल्स के बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा। पेटल कहते हैं पत्तियों को। कोई भी फूल जो उसकी पत्ती होती है उसको हम लोग कहते हैं पेटल्स। ठीक है, अब जैसे कि गुलाब की पत्तियां, मोतिये की पत्तियां, कोई भी किस्म की पत्तियां। अब जैसे ये फ्लावर है तो इस फ्लावर का जो आउटर पार्ट है ये वाला, ये जो इसकी पत्ती है बाहर वाली, जहां से हमें खुशबू भी आती है। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं डिफरेंट फ्लावर्स में, और इसके अलावा इनकी फ्रेग्रेंस भी होती है, खुशबू भी होती है। तो इस पार्ट को, ये जो बाहर वाली पत्ती होती है, इसको हम लोग कहते हैं पेटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। ठीक है, स्टेमन जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है। यहाँ पे देखें, अ स्टेमन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। स्टेमन जो है वो एक, ये देखें, ये आप लोग देख रहे हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह का एक लंबा सा स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे को हम लोग कहते हैं स्टेमन। ठीक है, अब इस स्टेमन के आगे से 2 पार्ट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। इस लॉन्ग ट्यूब का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर, और इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट्स। अब ये पूरी जो लॉन्ग ट्यूब है इस पूरे को कहा जाता है स्टेमन। ठीक है, सेपल के बारे में हमने पढ़ा कि वो वाली जो फूल को कवर करती है नीचे से, उसको हम लोग कहते हैं सेपल। पेटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो फूल की पत्तियां होती हैं जो मुख्तलिफ रंगों की होती हैं और मुख्तलिफ उनकी खुशबू भी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। ठीक है, स्टेमन के बारे में हमने पढ़ा कि एक फूल के अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंथर भी आता है और फिलामेंट भी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्पल के बारे में। ठीक है, कार्पल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्पल जो है ना वो किसी फूल का इनर मोस्ट पार्ट है, यानी कि बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा। ये बाहर पेटल्स हैं, उसके बाद ये स्टेमन है, और उसके इनर मोस्ट यानी कि बिल्कुल अंदर जो है ये पूरा पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं कार्पल। ठीक है, और कार्पल के आगे से जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। तो यहाँ पे जो है एग्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। तो इस पार्ट में जो है फ्लावर के एग्स होते हैं। उसके अलावा ये है स्टाइल, ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये बाहर ट्यूब थी इसी तरह ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब है ये चिपकने वाला होता है, इसके अंदर थोड़ी सी चिपक होती है। ठीक है, दैट्स वाई जो है वो डिफरेंट बटरफ्लाइज वगैरह जो है वो फूल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इधर आकर चिपकती हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। 4 पार्ट्स से इसके, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ये फर्स्ट लॉन्ग आप लोगों ने कंप्लीट याद करना है आज। नेक्स्ट हमारी जो डायरी है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के हम लोगों ने लास्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 5 HTML टैग्स वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट चैप्टर हमने इसका स्टार्ट किया है।
माई फर्स्ट वेब पेज यूनिट नंबर 5, इसके आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन आंसर है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि HTML क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने बताना है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहे हैं कि अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उनको टेस्ट करना है, उनको लॉन्च करना है, तो आप लोगों को क्या क्या रिक्वायर होगा, ठीक है। इसका आंसर है वी यूज अ वर्ड प्रोसेसर फॉर क्रिएटिंग। इसको क्रिएट करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। अब ब्राउजर फॉर टेस्टिंग, इसको टेस्ट करने के लिए हम ब्राउजर को यूज करते हैं। एंड सर्वर फॉर लॉन्चिंग एंड HTML डॉक्यूमेंट, और HTML डॉक्यूमेंट को लॉन्च करने के लिए हम सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनको याद भी करना है और इनको लिखना भी है। साइंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने याद भी करना है, लिखना भी है। मैथ की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो है वो आप लोगों को रिवीजन में दी गई है, इसलिए लिखने के लिए नहीं दी गई, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो आवर लास्ट सब्जेक्ट इज इस्लामियात। इस्लामियात का भी आपका पहले स्टार्ट हो चुका है, मिसाक मदीना, ये भी आपकी रिवीजन है, ठीक है। मिसाक के बारे में आपने क्या पढ़ा था? मिसाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना है मुआहिदा और कौलो करार, यानी कि वादा करना, किसी चीज़ का हलफ लेना, ठीक है। और मिसाक मदीना मैंने आप लोगों को जब क्लास में पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये दुनिया का जो है वो पहला आइन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। मिसाक मदीना दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर आइन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, ठीक है। इसका आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है मिसाक मदीना की अहमियत और असरात। मिसाक मदीना की क्या अहमियत है, ठीक है, और उसके अलावा मिसाक मदीना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया ये आइन, तो उसकी वजह से क्या असरात पड़े, क्या हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, वो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की डायरी होती है कंप्लीट। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कंप्यूटर एंड इस्लामियात, सारे सब्जेक्ट्स की आपको ब्रीफिंग दे दी गई है, ठीक है। मैथ की डिटेल आपको दे दी गई है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन का बता दिया गया है, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर, सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया गया है। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज।